दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा मजाक। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मजाक करते थे और देखिए उन मजाकों से कितनी नसीहत मिलती थी और जो सहाबा इकराम होते थे वो मुस्कुराते भी थे और खुश भी होते थे और उन मजाक से नसीहत भी पाते थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं, इस वीडियो को आप दिल से लाइक कर दें और इस वीडियो को दिल से शेयर करना। तो दोस्तों रमज़ान करीम चल रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। अगर कोई इसको सुनेगा अच्छी बातें तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा मजाक। लोग हंसी मजाक तो करते हैं तो बेतुकी और बेमतलब की बातें भी कर जाते हैं और हंसी हंसी में अदब तहजीब का ख्याल नहीं रखते, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजाक भी बड़ा प्यारा होता था। आप बेमतलब न हंसते और न बेतुका मजाक करते। आपका मजाक लोग सुनते तो उन्हें मज़ा भी आता और उनसे नसीहत भी हासिल करते। औरतें अदब सिखाने के लिए अपने बच्चों को आपकी खिदमत में दे दिया करती। इन बच्चों में एक बच्चे थे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अनस बड़े फरमाबरदार थे, हुजूर की हर बात ध्यान से सुनते और झट दौड़ कर काम करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत खुश थे। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ दी, ओ दो कान वाले। लोगों ने सुना तो उन्हें बड़ा मज़ा आया। मज़ा यह कि दो कान तो सबके होते ही हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब था कि ए फरमाबरदार लड़के या एक कान लगाकर सुनने वाले बच्चे। एक बार एक बूढ़ी औरत आई, उनके लिए हुजूर ने जन्नती होने की खुशखबरी दी थी। उन्होंने यह खुशखबरी एक दूसरे आदमी की ज़ुबान से सुनी तो वह खुश खुश दौड़ती आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे और हुजूर की ज़बान से यह खुशखबरी सुन ले। अच्छा, तो उन्होंने आकर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? आप मुस्कुराए और फरमाया कि जन्नत में बूढ़ियों का क्या काम। वह बूढ़ी औरत बड़ी भोली और सीधी सादी थी। हुजूर से यह सुना तो रोने पीटने लगी। यह देखकर सहाबा को बड़ा मज़ा आया। फिर उस बूढ़ी औरत को सबने समझाया कि जन्नत में बूढ़े लोग भी जवान होकर जाएंगे। अब वह समझी और खुशी के मारे हंसने लगी। यह थी हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर की खिलाई माँ। एक बार हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपसे ऊँट मांगा। आपने जवाब दिया, मैं तुमको ऊँट का बच्चा दूंगा। उन्होंने कहा, मैं ऊँट लूँगी, बच्चा लेकर क्या करूँगी? तब आपने कहा, हर ऊँट तो ऊँटनी का ही बच्चा होता है। यह सुनकर वह मुस्कुरा दी और खुश हो गई। एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे साथी घबराए हुए आपके पास आए। आपने हाल पूछा तो बोले, मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, क्या करूँ? आपने बताया, जाओ एक गुलाम आज़ाद कर दो। उन्होंने कहा, हुजूर मैं तो गरीब आदमी हूँ, गुलाम कहाँ से लाऊँ? फरमाया, अच्छा जाओ 2 महीने के रोज़े रखो। जवाब दिया, हुजूर मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, रोज़े ना रख सकूँगा। जवाब दिया, हुजूर। आपने फरमाया, अच्छा जाओ 60 गरीबों को खाना खिला दो। फिर अर्ज़ किया, हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इतने में थैला भरकर खजूरें कहीं से आ गई। आपने उनको दी और फरमाया, जाओ गरीबों को बांट दो। अब उन्होंने फिर कहा, ए अल्लाह के रसूल, मदीने भर में मुझसे ज़्यादा कोई गरीब आदमी नहीं। आप हंस पड़े और फरमाया, जाओ तुम खुद ही खा लो। तो दोस्तों देखिए, यह थे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे मजाक। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जो नीचे लाल कलर का बटन दिया होता है वो सब्सक्राइब का बटन दिया होता है, आप उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा सकते हैं हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।